अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और मुझे अचानक जाना पड़ा लाहौर। मेरी अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई। उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था, डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं थी, दैट्स वाई मुझे था कि मैं चले वीकेंड पे चली जाऊं। और सडन प्लान बना और हम लोग अचानक ही घर से, मैंने तकरीबन 1 घंटे के अंदर पैकिंग की और हम लोग निकल गए। और अब वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस होता ये है कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाती वहाँ पर, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है और वीकेंड्स पे ही होता है। लाहौर का ट्रैवल अच्छा खासा हो जाता है, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं फिर नहीं जाती और छुट्टियों में ही होता है ज़्यादा, या मेरी कोशिश होती है मामा मेरे पास आ जाएं। लेकिन वो भी ऑफ़ कोर्स उनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, दैट्स वाई वो नहीं आती। तो खैर, तो मुझे था कि चलें वीकेंड पे मैं चक्कर लगा आती हूँ, फिर रहता है ही जाता है और मुझसे जाया नहीं जाता। खैर, यहाँ पर जी अभी ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है। आजकल मैंने थोड़ा डाइट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कोई बहुत प्रो नहीं हूँ या बहुत ज़्यादा मैं स्लिम नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है और उसकी ही बिना पर मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी डाइट को कंट्रोल करूँ। यही वजह है कि 4 बच्चों के बाद फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा हुआ है। यकीन करें कि मैं इर्द-गिर्द देखती हूँ, बहुत सी लेडीज़ को देखती हूँ जिनके 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं और उनका बुरा हाल हो जाता है। तो एटलीस्ट मैं सोचती हूँ कि मैं उनसे बेहतर हूँ। और उसकी वजह यही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी डाइट को कंट्रोल रखूँ। नाश्ते में मैंने आजकल ना कार्बोहाइड्रेट्स लेना ख़त्म किए हुए हैं और शुगर। ये मेन होता है आपके मोटापे का मसला। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स को कंट्रोल कर लें तो फिर आपकी जो आप काफ़ी हद तक वेट लूज़ कर लेते हैं। खैर, उसके बाद ये आ जाते हैं कपड़ों की तरफ। यहाँ पर आज मैंने वॉशिंग करनी थी, आपके सामने है। पिछले दिनों मैंने अपने सारे ब्लैंकेट्स धोए थे, बिस्तरे सारे धोए थे, ये कुछ बेडशीट्स रह गई थी, टॉवल रह गए थे, तो मैंने आज इनको धोना है। और बाकी ये रूटीन के कपड़े हैं जो मैंने वॉश करने हैं। ये नीचे वाले इस वाले मैट्रेस का कवर था और साथ में इसकी बेडशीट थी, ये भी धुलने वाली थी। तो मैंने सोचा कि चलें इसको मैं वॉश करके डाल दूँ और बाकी जो हमारी आम रूटीन के कपड़े थे वो वॉश करने थे। वॉशिंग के लिए मैं डाल आई थी। ये है जी नीचे का फ्लोर। मैंने आपके सामने डीप क्लीनिंग्स घर की ज़रा शुरू की हुई हैं। मेहमान मेरे गए थे, तो मैंने अब मैं कर रही हूँ कि अपने घर को क्लीन करूँ। मैंने सारे बिस्तर, सारे कंबल आपके सामने वो वॉश किए थे। इसके अलावा मैंने जितने भी पिलोस थे, मैट्रेसेस थे, उनको अच्छे से धूप लगवाई थी। आज मैंने नीचे का फ्लोर जो है ना, हुसैन भाई से कहा कि काफ़ी गंदा हो रहा था, तो हम इसको अच्छे से क्लीन करते हैं और मैंने इसको वॉश करवाना होता है। सिंपल डिटर्जेंट के साथ मैं वॉश करवाती हूँ। नीचे के बेड की भी मैंने बेडशीट आज चेंज कर दी थी कि ओवरऑल सारी बेडशीट चेंज हो जाए। यहाँ पर मैंने ये बेडशीट बिछा दी है। इसके अलावा इसका कवर जो है मैट्रेस का, वो भी मैंने उतार के चेंज कर दिया था। सो ये बेड भी नीट एंड क्लीन हो गया है। और बाकी ऊपर से सच डस्टिंग करनी है। इस टेबल के ऊपर जो मैट होता है मैंने वो भी निकाल के तो वॉशिंग के लिए डाल दिया था। और अब ये कि हुसैन भाई फ्लोर धो देंगे तो ये रूम भी जो है ना, फ्लोर वो साफ़ हो जाएगा। बाकी थोड़े बहुत जो जाले वगैरह होते हैं, कभी विंडोज़ होती हैं, उनको हम झाड़ लेते हैं, धो लेते हैं। तो इस तरह घर के काम काज आपको पता है कभी नहीं रुकते और चलते रहते हैं। तो बस मैं आई थी यहाँ पर, तो हुसैन भाई से मैं कही थी मेरी हेल्प की ज़रूरत है। आज मैं ख़ुद भी थका थका फ़ील कर रही थी ख़ुद को। तो मैंने सोचा कि चले मैं हुसैन भाई से फिर भी मैंने पूछा, क्योंकि ये धोना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया इस घर का फ्लोर जो है बैलेंस नहीं है, दैट्स वाई फिर पानी इधर उधर जाता है। तो 2 लोग ही मिलके धोएं तो फिर काम आता है। लेकिन हुसैन भाई कहते नहीं बाजी आप बैठें, मैं करता हूँ। तो बस सिंपल डिटर्जेंट से सफाई होने से ये होता है कि जितने भी जरासीम होते हैं काफ़ी हद तक मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ग्रीस अगर हो, कोई फूड पार्टिकल हो, कोई चीज़ गिरी हो, अक्सर बच्चे आपको पता है मीठा पानी, दूध, शरबत ऐसी चीज़ें गिराते रहते हैं। सो ये कि साफ़ सुथरा हो जाता है घर, बिल्कुल फ्रेश एंड नीट एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद हम एक दफ़ा सर्फ वाला पानी सारा अच्छे से ब्रश से स्प्रेड कर लेते हैं, वाइपर लगा लेते हैं, फिर साफ़ पानी फैलाते हैं, उसको स्प्रेड करके वाइपर लगाते हैं और फिर पोछा लगवा लेती हूँ, तो घर नीट एंड क्लीन हो जाता है। अक्सर आप मुझसे फ्लोर क्लीनिंग की टिप्स पूछते हैं, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पोछा जो है हमारे घर में हफ्ते में 2 दफ़ा फ़िनाइल से लगता है, 2 दफ़ा डेटोल से लगता है और 1 दफ़ा सिंपल, या कभी ऐसे हो जाता है 1 दफ़ा सर्फ़ वाला पोछा भी लग जाता है। तो इस तरह मैंने डेज़ रखे होते हैं। तो अल्टरनेटिव डेज़ में एक दिन हम फ़िनाइल वाला पानी डालते पोछा लगाते हैं, एक दिन हम सर्फ़ वाला, एक दिन सादा,
एक दिन डेटोल वाला, इस तरह करके हमारा क्लीनिंग जो है वो होती है। तो आप देख रहे हैं फ़र्श वगैरह सारा नीट एंड क्लीन हो गया, नीचे का पोर्शन नीट एंड क्लीन हो गया। अब रह गए हैं तो ये सोफ़ा कवर्स, ये भी माशाल्लाह इतने रफ़ एंड टफ़ यूज़ होते हैं ना, बहुत दफ़ा धुल चुके हैं। अब थोड़े से पीछे से इनका ना एक शीट है वो उतरना शुरू हुई है, काफ़ी 6-7 महीने इसने निकाले, लेकिन खैर जल्दी ख़राब हो गए, मुझे लगता था इतनी जल्दी नहीं होंगे। उसके बाद जी यहाँ पे अब लंच टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए फ्रूट सैलेड बनाऊँ। फ्रूट घर में लकीली पड़े हुए थे, तो ये मैंने काटे। मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं फ्रूट सैलेड, स्पेशली ईज़ा और फ़ातिमा। इस वजह से मैं फिर बना लेती हूँ कि चलें, इस तरह एक एक फ्रूट खाना मुश्किल होता है। फ्रूट सैलेड में ये होता है कि बच्चे फिर ना खा लेते हैं। इसमें मैंने अपने लिए कुछ नहीं डाला, कोई शुगर, कोई नमक, कोई काली मिर्च, कुछ भी नहीं डाला। मुझे नमक का भी इंटेक करने से डर लगता है, हालांकि मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है। मेरा ब्लड प्रेशर तकरीबन कभी 90, 95, 80, 70 पे भी चला जाता है, और 50, इधर से 50, 60, 65 इतना रहता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ नमक को अवॉइड करूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ब्लड प्रेशर हाई होने से। क्योंकि मेरी अम्मी का वैसे भी होता है, तो फिर चांसेस हैं कि मेरा भी हो सके। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा नमक का इंटेक ना करूँ, और शुगर का इंटेक इसलिए नहीं करती कि मोटापा है, तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर मैंने सुबह नाश्ता किया था, एग्स खाए थे, उसके बाद मैंने फ्रूट का एक बॉल खा लिया। आपने नहीं फ्रूट सैलेड खाना, आप 2 खीरे खा लें, या 1 खीरा 1 गाजर खा लें, शलजम खा लें, आप 1 सेब ले लें। इस तरह करके आप 1 प्याली से अपना पेट भर सकते हैं। उसके बाद डाइटिंग अगर आपने करनी है ना, तो उसका गोल्डन रूल ये है, पानी पीते जाएँ, जब भूख लगे पानी पिएँ। थोड़ी सी भूख स्प्रेस हो जाती है पानी पीने से, और वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक ये टम्बलर भर लेती हूँ, और चलते फिरते अपने काम करते करते मैंने इसको ख़त्म करना होता है। जितनी देर मैं ऊपर रहती हूँ, मैंने वॉशिंग करनी है, मैंने आयरनिंग करनी है, मैंने ये पूरा ख़त्म करना है। ये तकरीबन मेरा ख़्याल है इसमें 1 लीटर पानी आ जाता है आसानी से, बहुत बड़ा है ये। तो बड़ी आसानी से इसमें ठंडा भी रहता है, स्ट्रॉ से पीने में भी आसानी हो जाती है। इसके अलावा ये कि इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी जो है ना मैं पीती रहती हूँ। यही वजह है कि स्किन बेहतर है, अच्छी है। और फिर जब भूख मुझे लगती है, तो मैं कोशिश करती हूँ 1 डेढ़ ग्लास पानी पी लूँ, जिससे भूख भी ज़रा स्प्रेड्स हो जाए। ये तरीक़ाकार है। अगर आप बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट छोड़ नहीं सकते, तो एटलीस्ट कम करें। जैसे अगर 1 रोटी खाते हैं, तो दोपहर में आधी कर दें। मैं तो जब डाइट करती हूँ या कुछ इस तरह, तो मैं फिर बिल्कुल भी नहीं लेती। या कभी मुझे फीलिंग आए, जिस दिन मैंने ज़्यादा काम करना हो, मुझे एनर्जी लो लगे, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर आधी रोटी एटलीस्ट खा लूँ। अभी मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली डाइट को फ़ॉलो नहीं करी, मैं आहिस्ता-आहिस्ता ऑन एंड ऑफ करती रहूँगी, बीच में चीटिंग भी कर लूँगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितना हो सके, यही वजह है मैं बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो स्ट्रिक्टली नहीं करती डाइट को। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपना पोर्शन कंट्रोल करूँ। हर वक़्त सोचती रहती हूँ कि भई मैंने इतना खा लिया है, इस टाइम मैंने ये चीज़ खाई थी, या मैंने अगर मेरी पसंद की भी चीज़ बनी है, दिल भी कर रहा है, तो 1 रोटी से ज़्यादा ना खाऊँ। तो इस तरह मैं ना हर वक़्त सोचती रहती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी जो है ना, वो उसकी टेंडेंसी है मोटापे की तरफ। और मुझे वैसे भी लगता है कि मेरे में इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, दैट्स वाई मैं फिर मुझे भूख ज़्यादा लगती है, और मैं खाना खाती हूँ, तो और मुझे मेरा रुझान होता है कि रोटी खाऊं। दैट्स वाई मुझे होता है कि मैं फिर कंट्रोल कर लूँ। और चले, नाश्ता अगर स्किप कर सकती हूँ, नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स तो ठीक है, लेकिन दोपहर में, शाम में अगर नहीं होते, तो चले मैं थोड़ी रोटी खा लेती हूँ। तो इस तरह करके मैनेज करती हूँ। और अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज़ की तरफ भी आऊँगी। एक्सरसाइज़ मुझे ना दरअसल बहुत थका देने वाला काम लगता है, और मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है जब मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। दैट्स वाई मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश करूँगी कि डाइट से बेहतर है आप एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ अगर कर लेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। खाएँ उतना ही जितना आप खा रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप आधे घंटे की एक्सरसाइज़ कर लेते हैं ना, तो यकीन करें कि जितना आपने खाया होगा ना, वो आपको उस तरह मोटा नहीं करेगा। तो अगर आप में कैपेसिटी है, आप में ये करेज है या हिम्मत है, तो अगर आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, तो बेशक डाइट ना करें। हाँ, शुगर्स को अवॉइड करें। शुगर तो बहुत वैसे ही अच्छी चीज़ नहीं है। शुगर को अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, और कार्बोहाइड्रेट्स को अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते, नहीं आप सोचते हैं कि मैं नहीं रोटी के बगैर रह सकती, तो फिर उस सूरत में ये कि एक्सरसाइज बढ़ा दें, वॉक बढ़ा दें। और आजकल जैपनीज़ वॉक चली है, लंबे लंबे स्टेप्स लेने हैं आपने, उससे ये कि बहुत अच्छा आपका वज़न जो है कम होता है। इसके अलावा कोई भी सॉन्ग लगाएं, उस पर आप समझ लें डांस ही कर लें, आप उछलना कूदना ही कर लें, जंपिंग कर लें, आप जंपिंग जैक्स कर लें, तो आपका वज़न जो है ना कम हो सकता है।
मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है, मेरा बड़ा बुरा हाल हो जाता है जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। शुरू शुरू में खैर होता है, 1-2 दिन टांगों में खलियाँ भी पड़ जाती हैं, लेकिन अगर खलियों के डर से आप वो एक्सरसाइज छोड़ देते हो ना, तो फिर ज़्यादा मसला होता है, फिर ये कि आप कर ही नहीं पाते। अगर उन खलियों के साथ ही आप कंटिन्यू रखें, तो 2-3 दिन में खलियाँ तो दूर हो जानी होती हैं और फिर ये कि आपका स्टेमिना जो है बिल्ड हो जाता है। एनीवेज़ यहाँ पर मैं जी ये ब्लीच लेके आई थी। ये मैं कारफोर गई थी ग्रोसरी करने के लिए, वहाँ से लेके आई थी। ये कोई अननोन सा ब्रांड है, कोई न्यू है, तो लेकिन इसकी ब्लीच बहुत अच्छी थी। आपको पता है कि मेरे बच्चे जो हैं वाइट कपड़े बहुत पहनते हैं, क्योंकि मुझे वाइट कलर पसंद है, मेरा फेवरेट है। मैं बच्चों के लिए डार्क कलर्स नहीं लेती, मुझे लाइट एंड वाइट कलर पसंद है, और वो गंदे भी बहुत होते हैं। तो ये इतनी अच्छी ब्लीच थी, इसमें मैंने ओवरनाइट कपड़े भिगो के रखे, और जितने भी दाग थे सब वाइट कलर्स में ना वो कपड़ों में वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये बाय वन गेट वन फ्री मुझे मिला है। मींस मैं ग्रॉसरी करने गई थी, प्रमोशन लगी हुई थी, तो मुझे एक फ्री मिला है। ये जितनी भी आपको वाइट शर्ट्स नज़र आ रही हैं, ये सारी के कुछ ना कुछ दाग थे। तो मैंने इन सब को ना टब में डाल के ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। और इवन इसको भी, जिसके ऊपर ये थोड़ा प्रिंट बना हुआ है, समटाइम्स कुछ ऐसे प्रिंट्स होते हैं वो ब्लीच में ख़राब नहीं होते, तो देख लीजिएगा। मेरे कहने पे ये नहीं कि आप कोई प्रिंटेड अच्छा कपड़ा ही उसके अंदर डाल दें, फिर बाद में मुश्किल हो। स्पेशली लॉन के जो कपड़े होते हैं ना, जो हम लेडीज़ के ड्रेसेस होते हैं, वो नहीं ब्लीच में आपने डालने, वो उसका कलर उतर सकता है। खैर ये जो ब्लेंडेड स्टफ़ था, तो ये तो मुझे था कि इसका कलर नहीं उतरेगा। तो जितने भी दाग धब्बे थे इसमें से ख़त्म हो गए हैं, बड़ा प्यारा सा हो गया ये देखें, निखर गया है। वरना बच्चे जो हैं ज़ाहिर बात है चॉकलेट्स खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, इसके अलावा वैसे ही खेलते कूदते, और आजकल हर चीज़ में यकीन करें, कोई भी जूस ले लो, कोई आइसक्रीम ले लो, कोई भी चीज़ ले लें, आप देखेंगे कि हर किसी में फूड कलर ऐड है, और इतने स्ट्रॉन्ग फूड कलर ऐड हैं। पहले चॉकलेट का दाग निकल जाता था, लेकिन अब चॉकलेट में भी ऐसा कोई कलर डालते हैं उसका दाग नहीं जाता। इसी तरह आइसक्रीम का भी धुल जाता था, लेकिन अब नहीं धुलता, अब वो रह जाता है स्टेन, जैसे चाय का स्टेन होता है। सो वाइट कपड़े फिर उनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये सारे मैंने भिगो के रखे थे, इसीलिए ये पूरा लोड आपको नज़र आएगा। मैं इनको आयरन करके आज रखूँगी, आज मेरी ये ड्यूटी थी। कपड़े मैंने धोए, जो भी लोड पड़े हुए थे, उसके बाद मैंने फिर साथ साथ कोशिश की थोड़े से कपड़े प्रेस करके रख लूँ, क्योंकि बहुत ढेर जमा हुआ हुआ था, और बच्चों के ना कहीं आने जाने वाले स्पेशली कपड़े जो थे ना, वो नहीं थे घर में। तो और कुछ थे, लेकिन मुझे फिर सेटिस्फेक्शन होती ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो उनका ये होता है अचानक ही कह देंगे चलें उठें बाहर चलते हैं, या पार्क में लेके चलते हैं बच्चों को, या कहीं पे, तो फिर बहुत मुश्किल होती है एंड टाइम पे अचानक। एक तो जब ऑर्डर मिलता है तो बच्चों को मुंह हाथ धुलवाना, बाल बनाना, इन केस आपको कपड़े भी प्रेस करने हो, तो वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। आप घर में ही थक जाते हो कहीं बाहर जाने के लिए, फिर मेरे में तो एनर्जी नहीं रह जाती बच्चों को रेडी करने में। दैट्स वाई मेरी प्रेफरेंस ये होती है कपड़े प्रेस हों, मेरे भी कुछ अच्छे अच्छे जोड़े प्रेस हों, हस्बैंड के भी। तो ये कि फिर जब कभी मूड हो, मुंह हाथ धोएं, बाल बनाएं, कपड़े पहने, और हम तैयार हैं। अगर कपड़े भी रेडी ना हों तो फिर बहुत मुश्किल होती है। सो यहाँ पर इस वजह से मैं ये सारी कपड़े जो हैं वो अब प्रेस करके हैंग कर दूँगी। तो ऐसे ही है कि अब बहुत ज़्यादा कपड़े हैंग नहीं करी, क्योंकि अब मुझे पता है वेदर कभी भी चेंज हो जाना है। ये तकरीबन सितंबर का मिड से भी ज़्यादा हो गया है, तो अब वेदर कभी भी चेंज हो जाना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कर के नहीं रख रही, थोड़े ही रख रही हूँ। लेकिन ये कि बच्चों के फिर भी रूटीन में यूज़ हो जाते हैं। सो ये काम करूँगी। उसके बाद मुझे जाना है डॉक्टर के पास। मेरे हाथ में हुई हुई है एलर्जी। एलर्जी इस तरह की है कि एक्जिमा है वो, और वो उसकी मल्टीपल काइंड्स होती हैं, तो वो ट्रिगर हो गया है। मेरे साथ बचपन से ही ये प्रॉब्लम है स्किन का, मुझे बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, और मैं जितनी मर्ज़ी केयर कर लूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। सो मैंने आज डॉक्टर के पास जाना है। मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूँगी अपना हाथ, कंडीशन बड़ी ख़राब हुई हुई है, लेकिन उसके साथ ही मैं काम कर रही थी। खैर मैं अपना लेफ़्ट हैंड बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। सो इसमें दर्द बहुत है, जलन बहुत है, तो पूरे हाथ पे ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, छोटे 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 छोटे। तो वो अचानक ही बने हैं रात में, और उसके बाद वो फैलते गए, और पूरे हाथ पे बने हुए हैं। शुक्र है ये कंटेजियस नहीं है, फैलने वाली बीमारी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि बच्चे हैं। अगर होती तो फिर मैं खैर बहुत ज़्यादा मुझे केयर करनी पड़ती, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि फैलने वाली बीमारी नहीं। तो आप देखेंगे कि कुछ कपड़े भी प्रेस हुए हुए हैं, और अभी मज़ीद हो गए हैं, और अब हम जाएंगे जी डॉक्टर के पास, ताकि डॉक्टर को मैं दिखा सकूं। मेरे साथ ये बचपन से होता आ रहा है, बीच में कुछ साल स्टॉप भी हो गई थी ये कंडीशन, लेकिन फिर अब ये ना 3-4 सालों से दोबारा होना शुरू हो गई है। इसकी कोई रीज़न नहीं है,
कोई मिसमैनेजमेंट, मिसहैंडलिंग या कुछ जिसे कहते हैं साफ़ सफाई नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, पर ये हो जाती है बचपन से मेरे साथ। और यहाँ पर ईज़ा जो है अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी, तो मैंने सोचा ईज़ा को भी दिखा दूँ। माशाल्लाह ईज़ा जो है ना वो बड़ी प्यारी बच्ची है, ज़रा तंग नहीं करती, चुप करके बस खेलती रहती है। तो यहाँ पर इसने मैट बिछाया हुआ था बड़ा प्यारा टेबल पे, और कुछ टॉयज़ रखे हुए थे, उनके साथ खेल रही थी। फिर खैर भाई भी आ गया, भाई भी इसके साथ खेलने लग गया, दोनों माशाल्लाह खेलते रहते हैं। सो दोपहर में ही सारा मैंने काम तकरीबन निपटा लिया था। उसके बाद अभी ये रात का टाइम है, अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में ही ये डॉक्टर थी, फ़ेज़ 7 में आई गेस, डॉक्टर शम्सा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी डॉक्टर मुझे लगी। मुझे होता है ना कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर फ़िज़ूल में दवाइयाँ लिखना शुरू और अपना बिल बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बड़ी टू द पॉइंट इन्होंने बात की। इनके क्लिनिक पे ऐसे ही रैंडमली मैंने इनकी रेटिंग देखी गूगल पे, इनको कॉल की, अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स की, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। ज़्यादा इनके पास पेशेंट नहीं थे, तो फिर हम लोग आ चुके थे इनके क्लिनिक पे। ये है जी मेरा हाथ, ये आपको दिखेंगे नहीं, ये बड़ी मुश्किल से दिखते हैं, लेकिन पूरे हाथ पे मुझे फ़ील हो रहे हैं। हाथ अजीब सा हो गया है, और छोटे छोटे ब्लिस्टर पानी वाले जो होते हैं ना, जैसे छाले से छोटे छोटे, वो बन गए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह के पूरे हथेली पर और फिंगर्स में, फिंगर्स के अंदर। तो ये एक्जिमा है, इसका नाम पता नहीं क्या है, मुझे मेरे जहन से निकल गया। तो ये सारे हाथ पे बने, मैं बड़ी परेशान हो गई थी। तो ये होता है ज़्यादातर नमी वाले सीज़न में, बरसात के मौसम में, और बहुत हाथ पानी में। और आपको पता है कि मैं तो हर वक्त धुलने धुलाने वाले में कामों में लगी रहती हूँ, पानी का बहुत इस्तेमाल है, वह मुझे बहुत ज़्यादा है हाथ बार बार धोने का। खाना पकाते हुए 3600 दफ़ा मैंने हाथ धोने हैं, शायद इस वजह से उसको मॉइस्चराइज़ नहीं किया। तो ये देखें, आपको अब नज़र आ रहा होगा, पूरा हाथ ही पूरे हाथ पे बने हैं। ये ना जलन बहुत होती है, ख़ारिश तो है इसमें, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ ख़ारिश ना करूँ। मैं कभी भी ख़ारिश नहीं करती अगर मुझे हो भी इस तरह की कंडीशन में, कि फिर वो पूरी बॉडी पे फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें जलन बहुत ज़्यादा, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। सो फिर हम लोगों ने कहा इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो हम डॉक्टर के पास गए। ये है जी डॉक्टर की फ़ाइल, स्टैटिक एवोल्यूशन के नाम से, बैरिया फ़ेज़ 7 में इनका क्लिनिक है। डॉक्टर शम्सा कंवल बहुत अच्छी थी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और इनके पास फिर गए थे, मेडिकेशन वगैरह इन्होंने लिख के दी है। हेड पे भी मेरे इचिंग होना शुरू हो गई है, इस सीज़न में अक्सर हो जाती है। पीछे नेक पे भी मुझे जलन और एलर्जी सी है, तो और हाथ पे भी थी। तो ये सारा मैंने कंडीशन उनको दिखाई, तो उन्होंने कहा ये हो जाती है, स्पेशली जिनका फेयर कम्प्लेक्शन होता है उनके साथ ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सो दवाई लेके आई हूँ, अब अल्लाह करे कि ये बेहतर हो जाए। दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।